हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम फिर पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 3 एस.के. सिंह बुक से, जिस चैप्टर का नाम है गुडविल। और गुडविल के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है हम पिछले क्लास में आपको बताए हुए थे। जो मेन चीज़ था, जो बेसिक कंसेप्ट का जो थ्योरी था, उसके बारे में हम आपको बताए थे पिछली क्लास में। जैसे मीनिंग ऑफ गुडविल, टाइप्स ऑफ गुडविल, नेचर ऑफ गुडविल और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अगर आप पढ़े होंगे तो ज़रूर आपको समझ में आया होगा। तो अभी जो है हम आपको गुडविल चैप्टर से रिलेटेड जितना भी फार्मूला है, जो भी फार्मूला है, उस फार्मूला को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। तो देख लीजिए, पहला फार्मूला दिया हुआ है कि एवरेज सिंपल एनुअल प्रॉफिट। इसी को कहीं पे क्या बोलते हैं? सिंपल बोलते हैं, कहीं पे क्या बोलते हैं? एवरेज बोलते हैं, किसी पे कहीं पे क्या बोलते हैं? एनुअल बोलते हैं। तो कहीं कहीं पे नाम चेंज कर देता है। अक्सर हम लोग एवरेज प्रॉफिट ही ज़्यादा पढ़ते हैं और एवरेज प्रॉफिट के नाम से ही सवाल आता है। तो एवरेज प्रॉफिट जब कभी भी निकालने के लिए कहेगा आपको, तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट बाय नंबर ऑफ ईयर। यानी टोटल प्रॉफिट कहने का मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जितने साल का प्रॉफिट दिया होगा, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल का प्रॉफिट दिया होगा, सारे प्रॉफिट को हम लोग एक साथ क्या करेंगे? ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद दिया हुआ भाग किसे करेंगे? नंबर ऑफ ईयर से। यानी जितने साल का प्रॉफिट होगा उतने साल से हम लोग क्या करते हैं? अगर भाग कर देते हैं तो मेरा क्या आता है? एवरेज कहिए, सिंपल कहिए या एनुअल प्रॉफिट कहिए, कोई दिक्कत। उसके बाद हम निकालेंगे गुडविल। क्या निकालेंगे? गुडविल। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करते हैं कि अगर एवरेज प्रॉफिट निकाले या सिंपल बोले चाहे एनुअल प्रॉफिट बोले, जो निकल कर आएगा उसको हम लोग नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। यानी कि दिया हुआ है गुडविल, गुडविल का दिया हुआ है कि एवरेज या सिंपल प्रॉफिट गुने नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो आपको एवरेज प्रॉफिट जो निकाले होंगे वो अमाउंट को गुना करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज। इससे पहले फॉर्मूला के नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ यहाँ पे, और यहाँ पर दिया नंबर ऑफ ईयर क्या दिया है? परचेज दिया है। कितने साल के क्रय के आधार पर। यानी आपको जब कभी भी गुडविल कहेगा निकालने के लिए, तो गुडविल निकालने के लिए आपको कहेगा कि आपको जो गुडविल है 2 वर्ष के क्रय के आधार पर, 3 वर्ष के क्रय के आधार पर, 4 वर्ष के क्रय के आधार पर आपको गुडविल निकालना है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, किसी तरह का परेशानी नहीं। उसके बाद देखिए क्या होता है? वेटेज्ड एवरेज प्रॉफिट। क्या होता है? वेटेज्ड एवरेज प्रॉफिट मेथड। जब वेटेज निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट। यानी प्रोडक्ट मेथड से हम लोग पढ़ेंगे। जैसे जितने साल का प्रॉफिट होगा उस सारे को जोड़ेंगे, नहीं उसका मल्टीप्लाई करेंगे और साथ जितना साल होगा सबको जोड़ से क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ प्रॉफिट बाय टोटल ऑफ वेट। टोटल वेट कहने का मतलब जितना साल होगा, 1, 2, 3, 4, 5 साल, सबको क्या करेंगे? जोड़ के उतना से क्या करेंगे? भाग कर देंगे। समझ में आया? कोई दिक्कत? उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है सुपर प्रॉफिट। क्या दिया है? सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको कई टू फॉर्मूला दिया हुआ है कि सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ये देखिए, एक्चुअल कहिए या यहां पे हम लोग एवरेज भी लिख सकते हैं, एवरेज भी लिख सकते हैं। तो सुपर प्रॉफिट फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज या एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। या हम लोग अगर कैपिटल मेथड से, कैपिटलाइजेशन मेथड से बनाते हैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड गुने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय 100।
कैपिटल एम्प्लॉयड गुने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब आपकी बुक में दिया रहेगा 5%, 10% जो भी दिया होगा वो, और इसको डिवाइड करने कितना से 100 से। फिर अगर कहें सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए तो एक्चुअल या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। हमेशा ध्यान देंगे, एक्चुअल प्रॉफिट बोले, सुपर प्रॉफिट बोले या कैपिटलाइजेशन मेथड से बोले, किसी मेथड से कोई भी प्रॉफिट निकालने के लिए कहेगा उसके साथ साथ नीचे में आपको कहेगा गुडविल निकालिए। तो ठीक इसी तरह देखिए यहाँ पे कहता है गुडविल निकालने के लिए, तो गुडविल निकालने के लिए कहता है किसका, सुपर प्रॉफिट का। तो जिसका कहेगा निकालने के लिए वो जो निकल कर आएगा सुपर प्रॉफिट, उसको नंबर ऑफ ईयर से क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज से क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो आपको क्या आएगा, गुडविल आएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट को गुना करेंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से, तो आपको क्या निकल जाएगा, गुडविल। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोलिए, इस गुडविल में किन्हीं को दिक्कत है तो बताइए, बोलिए, इनमें किसी को दिक्कत है बोलिए। अब क्या है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम लोग कैसे निकालते हैं, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए आपको फॉर्मूला दिया है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2। यानी जो कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, ओपनिंग को और क्लोजिंग को दोनों को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद उसको 2 से भाग कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपको क्या आएगा, एवरेज आएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत। यानी कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी जब ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे तो कैपिटल एम्प्लॉयड में ओपनिंग भी होगा क्लोजिंग होगा, तो ओपनिंग और क्लोजिंग को दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा आ जाएगा क्या चीज़, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। उसके बाद देखिए नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से कहें निकालने के लिए, तो देखिए फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड गुने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बाय कितना, 100। कब निकालने के लिए, नॉर्मल प्रॉफिट। कोई दिक्कत, क्या फॉर्मूला है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज हम लोग कैसे निकालते हैं, देखते हैं, देखे ना कि ओपनिंग क्लोजिंग को जोड़ दिए, 2 से भाग कर दिए, तो आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। उसके बाद आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा कि 2%, 3%, 4%, 5%, 10%, वो आपको दिया होगा और उसके 100 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। उसके बाद देखिए सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट निकालेंगे तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या कहेगा मेंटेनेंस प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या कहेगा एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सबका हम लोग क्या निकालते हैं, ये फॉर्मूला से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि ये फॉर्मूला क्या कहता है, समझ में आया? कोई दिक्कत, किसी को किसी प्रकार का दिक्कत है, समस्या है तो बताइए, नहीं ना? तो आप इससे रिलेटेड और भी फॉर्मूला होगा कि आपको कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे निकालते हैं वो फॉर्मूला होगा। यानी जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला को आप बारीकी से पढ़ेंगे, बारीकी समझने का प्रयास करेंगे, तो शायद है कि इस चैप्टर में कहीं भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम आपको नहीं होगा। कोई दिक्कत आ रहा है समझ में? किसी को दिक्कत किसी प्रकार का? अगर दिक्कत नहीं है तो इस गुडविल चैप्टर में पिछले क्लास और आज का क्लास जो 2 क्लास लिए हैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये 2 क्लास को आप अच्छी तरह से अब देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपको इस चैप्टर में किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद इससे रिलेटेड जो सवाल है, जो फॉर्मूला पर बेस्ड सवाल है, उसको आप बनाएंगे, बनाने का कोशिश करेंगे। अगर बन गया तो अच्छी बात है, नहीं बना तो आप कमेंट करेंगे कि आपका जो सवाल है जो नहीं बन रहा है, तो हम कोशिश करेंगे कि आपके कमेंट को पढ़कर और आपका वो जो सवाल प्रॉब्लम होगा वो वीडियो लेकर हम जरूर आएंगे। कोई दिक्कत? तो अगर दिक्कत नहीं है तो आज क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। फिर अगला टॉपिक अगले दिन अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।